कि बिहार के 3-4 अधिकारी, बड़े अधिकारी पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं। 3-4 अधिकारी और कर्मचारी सेटिंग धांधली में लगाए हुए हैं। प्रसाद जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये बहुत बड़ी बहाली है और सरकार ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, इस विश्वास के साथ कि आप पेपर लीक नहीं होने दीजिएगा, धांधली सेटिंग नहीं होने दीजिएगा। तो सर, 2-3 अधिकारी बिहार के और कर्मचारी कुछ लोग लगे हुए हैं जो पहले से धांधली सेटिंग में संलिप्त रहे हैं बीपीएससी में, तो ऐसे लोगों पे आप नजर रखिए। हो सकता है आपके ऑफिस के अंदर के लोग हो। शिक्षक बहाली जो हो रही है 24, 25, 26 को एग्जाम है, आप लोग निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो आपका समय जाएगा, पैसा जाएगा। तो हम विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम सुधार के लिए विरोध करते हैं, जहां गलत होगा वहां विरोध करते हैं। तो अभी बीपीएससी से जो शिक्षक बहाली हो रही है, तो इसमें मुझे विश्वास है कि कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। इस तरह की बिहार में शिक्षक बहाली 1,70,000 सीटों पे चल रही है, उसमें ये 5 लाख 7 लाख की बोली लग रही है कि 5 लाख 7 लाख दो, आपका हम करवा देंगे। तो हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे बिहार के समस्त अभ्यर्थी से कि ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़े। दिलीप कुमार वो शख्स है जो 1 साल पहले ये कहता था कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, और बीपीएससी ऑफिस के गेट के बाहर जाकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और परीक्षा नियंत्रक और उस समय के जो अध्यक्ष थे आर.के. महाजन जी, उनके खिलाफ हम बोलते थे। लेकिन अब चूंकि बीपीएससी में बहुत सुधार हुआ है और बहुत अच्छा से काम हो रहा है, तो हम विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम सुधार के लिए विरोध करते हैं, जहां गलत होगा वहां विरोध करते हैं। तो अभी बीपीएससी से जो शिक्षक बहाली हो रही है, तो इसमें मुझे विश्वास है कि कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है अतुल प्रसाद सर के द्वारा कि कहीं से पेपर लीक की संभावना नहीं बनती है। हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार के 3-4 अधिकारी, बड़े अधिकारी पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं। 3-4 अधिकारी और कर्मचारी सेटिंग धांधली में लगे हुए हैं, और ये अभ्यर्थियों को कह रहे हैं उनके आदमी कि 7 लाख दो, हम सेटिंग करवा देंगे, OMR सीट बहाल से रंगवा देंगे, तो क्वेश्चन दे देंगे। तो ये सब फर्जी बात है, ये लोग का औकात नहीं है कि इस बार बीपीएससी में सेटिंग करवा पाएगा। हाँ, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली या बीएसएससी में करवा सकता है, उसमें धांधली सेटिंग होती है, हम कह रहे हैं। लेकिन अभी बीपीएससी में वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, जब अतुल प्रसाद जी रिटायर कर जाएंगे यहाँ से, दूसरे कोई चेयरमैन बनेंगे, वो क्या करेंगे हम नहीं कहते, लेकिन अभी का वर्तमान की स्थिति यही है कि शिक्षक बहाली जो हो रही है 24, 25, 26 को एग्जाम है, आप लोग निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो आपका समय जाएगा, पैसा जाएगा। जितना समय आप सिटिंग में लगाइएगा उतना देर पढ़ लीजिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। निगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो इसलिए दलालों के चक्कर में ना पड़े। और बीपीएससी और अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये बहुत बड़ी बहाली है और सरकार ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, इस विश्वास के साथ कि आप पेपर लीक नहीं होने दीजिएगा, धांधली सेटिंग नहीं होने दीजिएगा। तो सर, अतुल प्रसाद सर, 2-3 अधिकारी बिहार के और कर्मचारी कुछ लोग लगे हुए हैं जो पहले से धांधली सेटिंग में संलिप्त रहे हैं बीपीएससी में, तो ऐसे लोगों पे आप नजर रखिए। हो सकता है आपके ऑफिस के अंदर के लोग हो सकता है बाहर के लोग हो, ये जरूरी नहीं, अंदर के भी कुछ हो सकते हैं, बाहर के तो होंगे ही। तो ऐसे लोगों पे आप नजर रखिए। बाकी हमें विश्वास है कि अतुल प्रसाद सर जब तक है कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या सिविल सेवा के अभ्यर्थी हो, बता देते हैं कि बीपीएससी से जो परीक्षा हो रही है अभी बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है। जहां गलत होगा वहां दिलीप कुमार बोलेगा, डरेगा भी नहीं। जब बीपीएससी पेपर लीक हुआ तो दिलीप कुमार ने ही उजागर किया था बिना डरे हुए, और बीपीएससी ऑफिस के बाहर जाकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बीएसएससी CGL 3 का भी पेपर लीक हुआ तो हम चुप नहीं रहे। तो जहां गलत होगा वहां चुप भी नहीं रहेंगे, लेकिन जो अच्छा काम कोई कर रहे हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, तो उनका स्वागत होना चाहिए, उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो ये जो व्यवस्था बीपीएससी में लागू की गई है अतुल प्रसाद जी के द्वारा, वही व्यवस्था हम चाहते हैं कि बीएसएससी में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, दरोगा बहाली का जो उसमें, और CSBC में भी लागू हो। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, और अतुल प्रसाद जी जैसा आदमी को ही, उनके जैसे आदमी को ही सब भर्ती आयोग का चेयरमैन बनाइए, क्योंकि ये इन लोगों से नहीं सुधरने वाला है, जो CSBC के चेयरमैन हो या फिर बीपीएसएससी दरोगा बहाली के हो या बीएसएससी के, क्योंकि देख रहे हैं पिछले 12-15 साल से वही ढर्रा चल रहा है। तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इन सब जो भर्ती आयोग है उनके चेयरमैन को बदला जाए।